हेलो फ्रेंड्स, आर के केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नए चैप्टर निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। वास्तव में यह जो चैप्टर है जो पीटी के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, इसमें कई सारे चैप्टर इंक्लूड हैं, जैसे कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं पूर्व धारणाएं, न्याय निगमन, इस तरीके के कई सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं, जिसमें से हमने न्याय निगमन के बारे में 2 वीडियो दी हुई है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो शेष चैप्टर बचे हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं उसमें कथन और निष्कर्ष दिया होता है। यहाँ पर मैथ का कोई फार्मूला या ट्रिक अप्लाई नहीं करना होता है, सिर्फ हमें कथन को पढ़ना रहता है और इसी के आधार पे हमें तार्किक आधार पे जो यहाँ निष्कर्ष दिया गया है वह निष्कर्ष कौन सा सही है और कौन सा गलत है वही केवल बताना रहता है। कोई हमें अलग से जानकारी इसमें ऐड नहीं करना है। जो कथन में दिया गया है उसी के आधार पे हमें यहाँ देखना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है कौन सा गलत है, बस यही इतना काम करना है। कोई और इसमें अलग से मैथ का ट्रिक या फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। और इस तरह के प्रश्नों को जितना ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इस प्रश्नों के सही होने का ग्राफ हमारा बढ़ता जाएगा। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कथन क्या दिया गया है? सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। ये कथन है। अब इस कथन के आधार पे हमें देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, प्राधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं रहे हैं तो अधिकारियों को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए, तो ये सही है। दूसरा निष्कर्ष है, सभी सरकारी स्कूलों का या तो निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। तो बंद करना कोई विकल्प नहीं होता है, बंद करना कोई विकल्प नहीं होता है, उसमें सुधार करना विकल्प होता है जो निष्कर्ष पहले में दिया गया है। मतलब यह दूसरा निष्कर्ष जो है गलत हो गया। अब दोनों निष्कर्ष को हमने पता कर लिया, एक सही है एक गलत है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, दूसरा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तीसरा है निष्कर्ष 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं, और चौथा है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला, मतलब केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही काम हमें करना है। इस तरह के प्रश्नों में कथन को पढ़ना है और उसी आधार पे कि तार्किक आधार पे कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है वही हमें चेक करना है, और चेक करने के बाद हमें जो ऑप्शन दिए गए होंगे इसमें से टिक करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? कथन दिया गया है, कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। ये कथन है। अब इसका निष्कर्ष क्या दिया गया है? सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। यह कोई तार्किक रूप से सही नहीं लग रहा है, क्योंकि कह रहा है कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। तो इसका तर्क यह नहीं हो सकता कि सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं, मतलब यह आपका गलत है। दूसरा, वह सब कुछ पैदा करना और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है। ये सही बात है, क्योंकि हर एक चीज़ हम अपने देश में पैदा नहीं कर सकते। जैसे भारत है तो भारत में तेल नहीं होता, तो तेल दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा भारत को। तो यही चीज़ है यहाँ पे कह रहा है कि वह सब कुछ पैदा या उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को ज़रूरत होती है। तो ये सही बात है, इसीलिए कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो इसमें से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आपको तर्क के आधार पर देखना है कि कौन सा तर्क उचित है। अब यह कोई तर्क नहीं है कि सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं, यह कोई तर्क नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर यह दूसरा वाला जो ऑप्शन है यह सही है, क्योंकि हर एक चीज़ कोई भी देश उत्पादित या पैदा नहीं कर सकता है। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? कथन दिया गया है यहाँ पे, सभी अभिनेत्रियाँ सुंदर हैं। कथन क्या है? सभी अभिनेत्रियां सुंदर हैं। अब निष्कर्ष यहाँ पे 4 निष्कर्ष दिया गया है। पहला क्या है? यदि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए। ए सुंदर है तो अभिनेत्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ कह रहा है सभी अभिनेत्रियां सुंदर हैं, ये नहीं कह रहा है कि अभिनेत्रियों के अलावा कोई और सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर हैं।
तो इसके अलावा भी कोई और सुंदर हो सकता है। तो यहाँ यह कह रहा है कि यदि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अभिनेत्री नहीं भी हो सकती है। मतलब यह जो पहला वाला निष्कर्ष है ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए, यदि ए अभिनेत्री है तो सुंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे सही है कि यदि ए अभिनेत्री है तो सुंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि सभी अभिनेत्रियाँ, सभी मतलब जितनी भी अभिनेत्रियाँ हैं वह सुंदर हैं, तो ए भी एक अभिनेत्री है तो यह सुंदर होनी चाहिए। तो मतलब यह आपका दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। तीसरा देखते हैं, ए भद्दी है तो ए अभिनेत्री होनी चाहिए। अब चूंकि यह भद्दी है और यहाँ पर कह रहा है कि सभी अभिनेत्रियाँ सुंदर हैं, तो भद्दी जो है वो अभिनेत्री नहीं होगी, तो यह भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। चौथा है, अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं। अब इससे कोई तर्क बैठ ही नहीं रहा है, ये तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ सुंदर और ना सुंदर की बात होती है। ये अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अभिनेत्री है तो अभिनेत्री अभिनय ही करेगी। अगर आप ऐसा भी देख लेते हैं कि अभिनेत्री है तो अभिनय करेगी और वह सुंदर है, तो यहाँ अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिनय करने वाले क्या हैं, सुंदर हैं। तो यहाँ पर यह भी आपका चौथा गलत हो जाएगा। तो चारों निष्कर्ष में से केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, यही हमारा सही हो जाएगा। तीसरे में है निष्कर्ष 3 व 4 दोनों अनुसरण करते हैं और कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। मतलब यहाँ पे जो दूसरा है वो निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, कथन दिया हुआ है, सेनाकर्मी या सैनिक बहादुर होते हैं, सभी सेनाकर्मी रत्ना प्राप्त करेंगे, देवेश एक सैनिक है। ये आपका कथन दिया हुआ है, सेनाकर्मी या सैनिक बहादुर होते हैं, सभी सेनाकर्मी रत्ना प्राप्त करेंगे, देवेश एक सैनिक है। निष्कर्ष दिया हुआ है देवेश रत्ना प्राप्त करेगा। अब आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो चूंकि देवेश एक सैनिक है और सभी सैनिक या सेनाकर्मी रत्ना प्राप्त करेंगे, तो देवेश रत्ना प्राप्त करेगा, यह सही है या गलत है? तो सही होगा। क्यों सही है? क्योंकि देवेश एक सैनिक है और सभी सैनिक रत्ना प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला, यानी कि जो सत्य है, यह जो निष्कर्ष है यह क्या है? सत्य है। तो आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, सेना के कर्मियों में 1000 में से 8 की मृत्यु होती है, किंतु नागरिक जनसंख्या में यह प्रति 1000 में 20 है। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये बताना है। अब यहाँ पे जो मृत्यु हो रही है 1000 में से 8 की, ये सामान्य मृत्यु की बात कर रहा है, शहीद होने की बात नहीं कर रहा है कि कोई आतंकवादी ब्लास्ट कर दिया, वहाँ पे कई सारे लोग शहीद हो गए, उसकी बात नहीं कर रहे। नॉर्मल मृत्यु की बात कर रहा है कि यदि जो सेना में हैं उसमें से प्रति 1000 में से 8 की मृत्यु होती है, और जो नागरिक जनसंख्या है मतलब सामान्य जनसंख्या है उसमें प्रति 1000 में 20 की मृत्यु होती है। एक समझिए सूचकांक दिखा रहा है, जीवन और मृत्यु का सूचकांक दिखा रहा है कि अगर सैनिक हैं तो 1000 में से 8 की मृत्यु होती है सामान्य रूप से, और यदि नागरिक हैं तो 1000 में से 20 की मृत्यु होती है। यह एक सूचकांक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सैनिक होते हैं उनका रहन सहन और खान पान क्या होता है, एक नियमित होता है, संयमित होता है। तो यहाँ पे जो जीवन और मृत्यु का ग्राफ है वो प्रति 1000 20 है और यहाँ पे प्रति 1000 8 है। तो इसके आधार पे आपको इसको समझना है और जो निष्कर्ष दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो पहला है सेना में भर्ती होना बेहतर है। अब इस कथन के आधार पे यह कोई विकल्प नहीं है, यानी तर्क कोई नहीं है कि सेना में भर्ती होना बेहतर है। भर्ती होना बेहतर हो सकता है, लेकिन इस कथन के आधार पे यह तर्क नहीं है। दूसरा देखते हैं, यह संबंध आकस्मिक है। तो यहाँ कोई आकस्मिक संबंध नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर जीवन और मृत्यु का एक सूचकांक केवल बताया जा रहा है। तीसरा है सशस्त्र बलों में जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा होता है। ये आपका सही है, क्योंकि प्रति 1000 में से 8 की मृत्यु होती है और यहाँ पे प्रति 1000 में से 20 की मृत्यु होती है। तो निश्चित रूप से जो सशस्त्र बलों में जीवन गुणवत्ता सूचकांक है वो बहुत ऊंचा होता है, ये सही है। चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा हमारा सही हो गया है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या है? कथन दिया हुआ है सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाज को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। मतलब जो सलामी बल्लेबाज थे वो जल्दी आउट हो गए। तो
तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा तार्किक रूप से सही है वो हमको बताना है। तो पहला दिया हुआ है दोनों सलामी बल्लेबाजों में कोई भी खेलने नहीं आया। ऐसा नहीं है, खेलने आए थे आउट हो गए, ये तर्क नहीं है। दूसरा है नियम के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना चाहिए। ऐसा कोई भी नियम नहीं होता है कि सलामी बल्लेबाज जाएँ आउट हो जाएं और सेमीफाइनल में मध्य क्रम के बल्लेबाज रन बनाएं, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तीसरा है सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे, इसलिए जल्दी आउट हो गए। जब सेमीफाइनल मैच है और इसके बाद टीम फाइनल खेलेगी तो हर एक खिलाड़ी दबाव में रहता है, तो यह भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। चौथा है विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे, मतलब जो विपक्षी टीम के गेंदबाज थे उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और सलामी बल्लेबाजों को आउट कर दिया, तो यही आपका तर्क सही है। मतलब ऑप्शन नंबर चौथा या डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, राम के कितने बच्चे हैं, ये हमको बताना है। कथन दिया हुआ है पहला, सीमा रीना की एकमात्र पुत्री है जो कि राम की पत्नी है। दूसरा है राकेश और मोहन सीमा के भाई हैं। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कह रहा है अकेले कथन 1 पर्याप्त है, मतलब यह जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए कथन 1 अकेले पर्याप्त है या कथन 2 अकेले पर्याप्त है या दोनों मिलकर पर्याप्त हैं 1 और 2 या दोनों मिलकर भी अपर्याप्त हैं। क्या बताने के लिए कि राम के कितने बच्चे हैं ये बताना है। तो आइए देखते हैं। सीमा रीना की एकमात्र पुत्री है, तो सीमा जो है यहाँ पे देखते हैं, सीमा जो है यह रीना की पुत्री है, एकमात्र पुत्री मतलब अकेली पुत्री है। और जो कि अब यहाँ पे जो लगता है वो किसके लिए लगता है, नज़दीक वाले के लिए, मतलब रीना जो है नज़दीक में इसके लिए लगाइए। हमने ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में उसको वॉच कर सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन में हमने बताया हुआ है कि जो कि ये किसके लिए लगता है, नज़दीक वाले के लिए। तो इसके नज़दीक कौन है, रीना। तो रीना के लिए लग रहा है कि जो कि राम की पत्नी है, कौन, रीना राम की पत्नी है, राम की पत्नी है। राम प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब दूसरे में इससे केवल 1 से तो पता नहीं चल रहा है कि राम के कितने बच्चे हैं, केवल 1 से नहीं पता चल रहा है। दूसरा भी पढ़ते हैं, राकेश और मोहन सीमा के भाई हैं। तो सीमा के भाई कौन हैं, राकेश और मोहन, ये दोनों लोग क्या हैं, ये सीमा के भाई हैं। अब पता चल गया कि राम के कितने बच्चे हैं। तो राम की पत्नी रीना है और रीना के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़कियां। तो हमें ये नहीं निकालना कि कितने लड़के कितनी लड़कियां, बस क्या कहना, इस प्रश्न का उत्तर केवल देना है कि राम के कितने बच्चे हैं। तो राम के 3 बच्चे हैं। ये हमें किससे प्राप्त हुआ, कथन 1 और 2 दोनों मिलाकर जब हमने सॉल्व किया प्रश्न को तब जाके मिला कि राम के कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, कथन 1 और 2 दोनों एक साथ मिलकर पर्याप्त हैं। क्या बताने के लिए कि राम के कितने बच्चे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है। 4 ऑप्शन इसमें से हमको बताना है कि कौन सा पूर्वानुमान निहित हो सकता है। पहला है विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर हैं, यह कोई पूर्वानुमान नहीं है। दूसरा है विराट एक मजबूत बल्लेबाज हैं और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, ये आपका हो सकता है। आगे भी पढ़ते हैं। तीसरा है अंपायर विराट के साथ उदार होंगे क्योंकि वह आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर हैं। अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर हैं तो इसका मतलब अंपायर आउट ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। चौथा है गेंदबाज विराट को कमज़ोर गेंदबाजी करेंगे क्योंकि वह कप्तान है। अब जो कप्तान होता है उसको कमज़ोर गेंदबाजी थोड़ी करते हैं, यह भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, विराट एक मजबूत बल्लेबाज हैं और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, यही ऑप्शन सही होगा। तो 8वें का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। कथन है क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए, ये कथन है। अब तर्क दे रहा है पहला, नहीं, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा, ये पहला तर्क है जो कि सही है, क्योंकि अगर
पटाखों की कंपनियों को पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा तो जो उसमें हजारों श्रमिक काम कर रहे हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब तर्क पहला सही है। दूसरा देखते हैं, हाँ पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा कहीं भी कथन में नहीं कह रहा है कि बाल श्रमिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें कथन के आधार पर ही जो तर्क है इसको सही या गलत करना है। तो यहाँ आपका तर्क नंबर दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाल श्रमिक की बात कहीं भी कथन में नहीं की गई है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, केवल तर्क एक सही है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। तो 9वें प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल तर्क एक सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में, उससे आपको प्रश्न को समझाने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। जय हिंद।